नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, फेस मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, 2 गज दूरी का ख्याल रखिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्नी ने 200 रुपए देने से किया इनकार तो पति ने पीट कर की हत्या। भेजा थाना क्षेत्र के भगता गांव का मामला। खजौली थाना क्षेत्र की एक गांव की नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला खजौली थाना में दर्ज। पुलिस जुटी कार्रवाई में। दीपावली, काली पूजा व छठ पूजा को लेकर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली गांव में भाजपा समर्थक पर जानलेवा हमला, 5 लोगों पर एफआईआर। बैंक से निकासी कर आ रही खजौली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को जबरन उठाया। छपड़ाड़ गांव के 2 युवक पर हुई प्राथमिकी दर्ज। दीपावली व छठ पर्व की तैयारी को लेकर जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की हुई बैठक। दीपावली, काली पूजा व छठ पूजा को लेकर आकर्षक रूप से सजा बिस्फी का बाजार। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी में भाजपा के चुनावी सभा से 3 बाइक हुई चोरी। बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज। बेनीपट्टी के उगना चौक से अकौर जाने वाली नवनिर्मित सड़क मरम्मती के चंद महीने बाद ही हुई दोबारा जर्जर। बासोपट्टी के बिरपुर के लोहरपट्टी चौक पर 40वें वर्ष की काली पूजा धूमधाम मनाने की सभी तैयारियां हुई पूरी। मधुबनी शहर के स्टेशन रोड स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में धूमधाम से आयोजित हुई भगवान हनुमान की 23वीं जयंती। खबरें अब विस्तार से। भेजा थाना क्षेत्र के भगता गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी से पति ने 200 रुपए हाट जाने के लिए मांगे। पत्नी ने मना किया तो आक्रोशित पति ने डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। बहरहाल पति का कहना है कि उसकी पत्नी की हत्या जहर पीने से हुई है, लेकिन बेटी ने बयान दिया है कि उसके पिता ने उसकी माता की हत्या की है। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अपनी पत्नी से मांगा 200 रुपए, पत्नी ने देने से इनकार किया और आक्रोश में पति ने डंडे से मार कर पत्नी की हत्या कर दी। यह घटना भेजा थाना क्षेत्र के भगता गांव की है। पृथ्वी चौपाल ने अपनी पत्नी संझा देवी से हाट जाने के लिए मात्र 200 रुपए मांगे। पत्नी ने देने से इनकार कर दिया। इस आक्रोश में पति ने डंडे से मार कर पत्नी संझा देवी की हत्या कर दी। पृथ्वी चौपाल का कहना है कि मैंने उसकी हत्या नहीं की है, बल्कि वह जहरीली दवा पी के मर गई है। इससे पूर्व में भी वह 2-3 बार दवा पी चुकी है, मगर इस बार दवा पीने के बाद हम लोगों को इसका पता नहीं चल सका, जिस कारण कहीं अस्पताल में इलाज कराने के लिए नहीं ले जा सके, जिसकी वजह से वह मर गई। मगर पृथ्वी चौपाल की पुत्री कंचन कुमारी ने थाना प्रभारी के सामने यह बयान दर्ज करवाया है कि मेरी मां दवा खाने से नहीं मरी है, बल्कि उसकी मेरे पिता ने हत्या कर दी है। कंचन के बयान पर भेजा के थाना प्रभारी मनोज कुमार ने धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया और भेजा थाना एसआई रामाधीन पांडे ने पुलिस बलों के साथ घटनास्थल से ही पृथ्वी चौपाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मधेपुर रेफरल अस्पताल के डॉक्टर द्वारा उसका उपचार कराया गया, फिर उसको न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। अपनी पत्नी का हत्या आप कैसे कर दिया? ऐसे लड़ाई झंझट में हो गई। कैसे हुआ? पैसे का उससे मांगा, पैसा नहीं दिया, उस पर 2-4 झापट लगाया और दवा खा लिया, मर गया। कौन सी दवा खा लिया? वो क्या कहता है, रोगर। रोगर हाँ। कहाँ थी वो दवा? वो हम गोभी खेती करते हैं, इसलिए लाए थे। अच्छा, कीड़ा मारने वाली दवा? हाँ, कीड़ा मारने वाला। आपकी बेटी का आरोप है कि लाठ डंडा से मार के मार दिया है, तो क्या बात है? नहीं, दवा भी खाया वो। आप नहीं मारे? मारे हैं, हाँ। 2 लाख तो मारे, हम कागज तो नहीं मारते हैं। हाँ।
लेकिन दवा भी खा लिया। दवा तो मौत कैसे हुई? आपके मारने से कि दवा खाने से? दवा खाने से मौत हुआ। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अपहृता के चाचा शोभित पासवान ने रसीदपुर के एक युवक पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग लड़की अपहरण का मामला खजौली थाना में दर्ज हुआ है। अपहृता के चाचा शोभित पासवान के लिखित आवेदन पर एफआईआर हुआ है। घटना 8 नवंबर के दोपहर की बताई गई है। दर्ज एफआईआर के अनुसार थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव निवासी गोविंद पासवान पर नाबालिग अपहरण का आरोप लगाया गया है। हालांकि परिजनों के द्वारा आसपास व अपने सभी रिश्तेदारों के यहां भी उसकी खोजबीन की गई, लेकिन वह नहीं मिला। अपहृता के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि अपहरण से संबंधित एक मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा को लेकर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक हुई। इस दौरान पूजा की तैयारियों व तैयारियों के दौरान बरती जाने वाली सतर्कता को लेकर विशेष वार्ता की गई। दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा को लेकर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीओ प्रभात कुमार ने किया। बैठक में बिस्फी थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। बैठक को संबोधित करते हुए सीओ प्रभात कुमार ने कहा कि दीपोत्सव का पर्व दीपावली दूषित वातावरण को शुद्ध कर लोगों में एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। वहीं आस्था का पर्व काली पूजा एवं छठ पूजा भाईचारे के साथ समाज में एक नई संचार उत्पन्न करती है। लोग इस पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण रूप से मनावे। उन्होंने लोगों से अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान एवं सतर्कता बरतने की अपील की। सीओ प्रभात कुमार ने बैठक में मौजूद लोगों को बताया कि छठ घाटों के लिए नाव गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि जिस प्रकार लोग कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाएं, उसी तरह काली पूजा, दीपावली, छठ पूजा लोग आस्था पूर्वक मनाएं। उन्होंने काली पूजा समिति के सदस्यों से कहा कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार कलश यात्रा नहीं निकाले जाएंगे एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी रोक है। मास्क लगाकर ही पूजा स्थलों व छठ घाटों पर जाया जाएगा। अशांति फैलाने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में एएसआई हरेंद्र कुमार राय, सुरेंद्र चौधरी, उदय सिंह, धर्मेंद्र कुमार निषाद, जिला पार्षद शीला देवी, भाजपा नेता संजय यादव, मुखिया मनोज शाह, श्रवण कुमार कापरी, पंचायत समिति उमेश यादव, नवल किशोर यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ठीक है सर, आप सबसे बड़ा जमींदार हैं, आप यहाँ के सबसे बड़ा जमींदार हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली में भाजपा समर्थक पप्पू कुमार सिंह पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर जख्मी युवक के पिता ने लिखित आवेदन देकर 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली में भाजपा समर्थक पप्पू कुमार सिंह पर जानलेवा हमला किया गया, जिसको लेकर स्थानीय थाना में जख्मी युवक के पिता राजदेव महतो के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें दीपक कुमार चौधरी, वैद्यनाथ चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, पंकज कुमार व सचिन कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। दर्ज आवेदन के अनुसार पप्पू कुमार मतगणना के दिन शाम में मदना गांव से अपने गांव आ रहा था। पूर्व से घात लगाकर बैठे दीपक कुमार चौधरी सहित अन्य 5 लोगों ने घेर कर उसके साथ मारपीट किया। जान से मारने की नीयत से सिर पर फरसा से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। लोहे की रॉड से उसकी जमकर पिटाई की। गंभीर रूप से जख्मी युवक को स्थानीय लोगों की मदद से खजौली पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर इलाज के लिए मधुबनी रेफर कर दिया। इससे पूर्व 9 नवंबर की शाम में उस पर फायरिंग किया गया था, जिसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई थी। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि प्राप्त आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। दरभंगा शिक्षक स्नातक क्षेत्र से बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के 5011 वोट से विजयी हुए। उनके दूसरी बार प्रतिनिधि बनने पर उन्हें शुभकामनाएं व बधाई दी गई। दरभंगा शिक्षक स्नातक क्षेत्र से बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा 5011 वोट से विजय हुए। दूसरी बार प्रतिनिधि बनने पर उन्हें लोगों ने शुभकामनाएं व बधाई दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मदन मोहन झा को 5011 मत प्राप्त हुए। 4322 कोटा था। इस प्रकार निर्धारित कोटा से 689 अधिक मतों से वह विजयी हुए।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं संतोष कुमार चौधरी, जिला जदयू सचिव सह पंचायत समिति सदस्य, मैं बसेट पंचायत की जनता को दीपावली, छठ और धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। प्रखंडवासी को भी छठ दीपावली को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। मधुबनी जिला वासियों को भी मैं भी छठ और दीपावली को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। जय जदयू, जय नीतीश कुमार। मैं गुलाब ठाकुर मुखिया, ग्राम पंचायत रामसलहा, प्रखंड बेनीपट्टी। हमारे सभी कर्मी एवं पंचायत के सभी जनता गणों को दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर सभी के अभिनंदन ने धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर राम उद्गार, ज्योत्सना आरोग्य निकेतन, अंबेडकर चौक, बेनीपट्टी। दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पे आप तमाम प्रखंड वासियों और मधुबनी वासियों को हार्दिक अभिनंदन। नवगढ़ी पंचायत सहित प्रखंड के तमाम पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामना। हम लाल नारायण सिंह, पड़ोल पंचायत के मुखिया, अपने पड़ोल पंचायत के सभी वासी से छठ, दिवाली, धनतेरस का शुभकामना और बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूं। होटल गोकुल राज। लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं।
कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 94 31 46 89 33। दूसरा संपर्क सूत्र है 70 044 50 092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला प्रकाश में आया है। अपहृता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी भाई के साथ SBI शाखा पैसे निकासी के लिए गई थी, जहां से कुछ युवकों द्वारा उसे जबरन उठा लिया गया। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग को जबरन उठा ले जाने का मामला उसके मां के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में दर्ज हुआ है। घटना 10 नवंबर की है, जिसमें छपराही गांव के रंजन व प्रद्युम्न कुमार को आरोपी बनाया गया है। दर्ज FIR के अनुसार दोनों भाई बहन दीपावली व छठ पर्व सामान खरीदारी को लेकर नरार टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्थित SBI शाखा से रुपए की निकासी करा रहे थे। पूर्व से घात लगाकर बैठे रंजन व प्रद्युम्न ने नाबालिग अपहृता के भाई के साथ मारपीट करते हुए उसके बहन को जबरन लेकर भाग गया। जब उसके परिजनों ने आरोपी के घर पहुंचे तो उसके परिवार वालों ने गाली गलौज के साथ अभद्र व्यवहार किया। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि घटना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन के आलोक में FIR दर्ज हुई है। मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। दीपावली व छठ पर्व की तैयारी को लेकर जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में बोर्ड की एक साधारण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। दीपावली व छठ पर्व की तैयारी को लेकर शुक्रवार को जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में बोर्ड की साधारण बैठक आयोजित की गई। बैठक में दीपावली व छठ पर्व में साफ सफाई, लाइट की व्यवस्था, छठ घाटों तक आने जाने वाले रास्ते पर लाइट की व्यवस्था व तोरण द्वार बनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय, इंद्रदेव साह, शिवजी पासवान, विनोद शर्मा, गोविंद कुमार मंडल, गणेश पासवान, मंगली देवी, सुनील कुमार बैरौलिया, राधा देवी, प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पे आज जो है साधारण बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसका उद्देश्य यही है कि हम लोग छठ के समय जो भी साफ सफाई से लेकर जो सुविधा प्रदान करते हैं छठ व्रतियों को, उसके संबंध में आवश्यक यहाँ निर्णय लिया जा रहा है। और हम सभी शहरवासियों को छठ एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। दीपावली, छठ पूजा, काली पूजा सभी त्योहारों को लेकर बिस्फी का हाट बाजार पूरी तरह से सज चुका है। वहीं बाजारों में खरीदारों की भी भीड़ उमड़ पड़ी है। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण वह पूरी तरह से खाली बैठे थे, बिल्कुल कमाई नहीं हो पाई थी। इस बार त्योहारों में उसकी भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं।
त्योहारों को लेकर हाट बाजार काफी आकर्षक रूप से सज चुकी है। बस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक बाजार, बिस्फी, धजबा, सिमरी, जीरो माइल समेत चौक चौराहे के छोटे छोटे हाट और बाजार में त्योहारों से संबंधित दुकान से गुलजार हो गई। गौरतलब है कि दीपावली, काली पूजा और महापर्व छठ के लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन लगने वाला हाट फिलहाल हर जगह हर रोज लग रहा है। घरों के रंग रोगन करने वाले सामग्रियों से लेकर दीप, दिए, नारियल, सूप, कपड़े, चूड़ी, लहठी एवं मूर्ति पटाखे की दुकानें ग्राहकों से भरी रहती है। आभूषण, बर्तन की दुकानें पर भारी भीड़ दिखी। धनतेरस के दिन बाजार में अन्य वर्षों की अपेक्षा ज्यादा चहल पहल नहीं दिखाई दी। बाजार सूना नजर आया। कोरोना की मार तथा चुनाव का प्रभाव धनतेरस पर दिखाई दिया। कोरोना के मार के कारण जहां लोगों में आर्थिक तंगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं चुनाव का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार पंडितों ने अलग अलग विचार व मतभेद होने से 2 दिन, गुरुवार और शुक्रवार को धनतेरस मनाने की बात कही, जिसके कारण शुक्रवार और गुरुवार दोनों ही दिन बाजारों में खरीदारों की संख्या दिखी। शुक्रवार को खरीदारी को निकले ग्राहकों के फेस पर मास्क और सामाजिक दूरियों के नियम कहीं नहीं दिखाई दिए। पूछने पर दुकानदार राजीव सिंह, रविंद्र कुमार, रंजीत यादव सहित कई दुकानदारों ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर वे लोग बहुत दिनों तक खाली बैठे रहे थे। त्योहारों में इस बार भरपाई करने का प्रयास है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते दिनों बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी में भाजपा के चुनावी सभा हुआ था, जिसे योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया था। इसी चुनावी सभा से 3 बाइक चोरी होने का मामला संज्ञान में आया है, जिसको लेकर बाइक के मालिकों ने बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और बाइक ढूंढने को लेकर बिस्फी के थानाध्यक्ष से गुहार लगाई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी में बीते दिन भाजपा के हुए चुनावी सभा से 3 बाइक चोरी होने की प्राथमिकी बिस्फी थाना में दर्ज की गई है। चुनावी सभा से कमतौल निवासी अशोक शर्मा, बिस्फी हाट गांव निवासी नरसिंह सास तथा नाहस रुपौली गांव के शिशिर कुमार झा की बाइक चोरी हुई। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि सिमरी उच्च विद्यालय के मैदान में बीते 3 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा थी। काफी भीड़ भाड़ होने के कारण सभी सभा स्थल से कुछ दूरी पर अपनी बाइक लगाकर सभा स्थल में आदित्यनाथ योगी की बातों को सुनने गए। सभा समाप्त होने के बाद बाइक लगाए जगह जब वापस आए तो बाइक वहां नहीं लगी हुई थी। काफी खोजबीन की गई, लेकिन बाइक का कहीं अता पता नहीं चला। इस संदर्भ में तीनों बाइक मालिकों के द्वारा थाने में आवेदन देकर उचित कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा।
क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहां आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। पत्नी ने 200 रुपए देने से किया इनकार तो पति ने पीट कर की हत्या, भेजा थाना क्षेत्र के भक्ता गांव का मामला। खजौली थाना क्षेत्र की एक गांव की नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला खजौली थाना में दर्ज, पुलिस जुटी कार्रवाई में। दीपावली, काली पूजा व छठ पूजा को लेकर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली गांव में भाजपा समर्थक पर जानलेवा हमला, 5 लोगों पर एफआईआर। बैंक से निकासी कर आ रही खजौली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को जबरन उठाया, छपड़ाड़ गांव के 2 युवक पर हुई प्राथमिकी दर्ज। दीपावली व छठ पर्व की तैयारी को लेकर जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की हुई बैठक। दीपावली, काली पूजा व छठ पूजा को लेकर आकर्षक रूप से सजा बिस्फी का बाजार। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी में भाजपा के चुनावी सभा से 3 बाइक हुई चोरी, बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज। बेनीपट्टी के उगना चौक से अकौर जाने वाली नवनिर्मित सड़क मरम्मती के चंद महीने बाद ही हुई दोबारा जर्जर। बासोपट्टी के बिरपुर के लोहरपट्टी चौक पर 40वें वर्ष की काली पूजा धूमधाम मनाने की सभी तैयारियां हुई पूरी। मधुबनी शहर के स्टेशन रोड स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में धूमधाम से आयोजित हुई भगवान हनुमान की 23वीं जयंती। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के उगना चौक से अकौर जाने वाली सड़क मरम्मत होने के महीनों बाद ही जर्जर हो गई। आसपास के लोग सड़क मरम्मती के साथ जर्जर होने की शिकायतें संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से करते रह गए, पर शिकायत को किसी ने गंभीरता से लेना उचित नहीं समझा। लिहाजा इन दिनों सड़क एक बार फिर से जर्जर होने के कगार पर पहुंच गई है। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के उगना चौक से अकौर जाने वाली सड़क मरम्मत होने के चंद महीने बाद ही जर्जर हो गई। आसपास के लोग सड़क मरम्मती के साथ जर्जर होने की शिकायतें संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से करते रह गए, पर शिकायत को किसी ने गंभीरता से लेना उचित नहीं समझा। लिहाजा इन दिनों सड़क एक बार फिर से जर्जर होने के कगार पर पहुंच गई है। दरअसल उन दिनों लोगों के द्वारा संवेदक की मनमानी और लूट खसोट के आरोप लगाते हुए सड़क मरम्मती की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई थी। सड़क की दोबारा मरम्मती भी करा दी गई, लेकिन मरम्मती के 1 महीना बाद ही सड़क में से बड़े बड़े गिट्टी व बालू निकलने लगे, जो सड़क निर्माण की गुणवत्ता व मानक की कहानी खुद बयां कर रही थी। गौरतलब है कि ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा दिसंबर 2017 में ही नए सिरे से सड़क की मरम्मती की गई थी, लेकिन मरम्मती के महज 10 से 20 दिन के बाद से ही सड़क अपने पुराने स्थिति को प्राप्त करने लगी थी। जनवरी 2018 में द न्यूज पर जब इसकी खबर प्रसारित हुई तो प्रशासन हरकत में आई थी और अनुमंडल प्रशासन ने विभाग को जांच कर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया था। जांच के बाद विभाग के द्वारा संवेदक को सड़क की मरम्मती किए जाने का निर्देश दिया गया था। सड़क की दोबारा मरम्मती भी हुई, लेकिन मरम्मती के साथ ही उस सड़क पर विभिन्न जगहों पर टूटने भी लगी।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आरईओ कार्यालय के पदाधिकारी तथा संवेदक के द्वारा उस सड़क की मरम्मति के नाम पर खानापूर्ति कर अनुमंडल प्रशासन के निर्देश को ठेंगा दिखाया गया था। कई लोगों ने बताया कि जब अनुमंडल कार्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बनी सड़क में व्यापक पैमाने पर बार-बार अनियमितता बरती जाती और मरम्मति के साथ ही टूटकर बिखरने भी लगती है, जिसकी न कोई जांच न ही कोई कार्रवाई हुई, तो सुदूर ग्रामीण इलाकों में हो रहे सड़क निर्माण में कितनी अनियमितता बरती जा रही होगी, इसका सहज अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि स्थानीय विधायक भावना झा के द्वारा एमआर योजना के अंतर्गत 1,95,95,308 रुपए की लागत से उगना चौक से अकौर तक मरम्मति होने वाले सड़क के निर्माण कार्य शुरू करने के लिए बड़ी ताम झाम के साथ शिलान्यास किया गया था, जिसके तहत उगना चौक से अकौर तक जाने वाली तकरीबन 6.4 किलोमीटर की दूरी में सड़क की मरम्मति कराई गई थी, जिसमें 2.250 किलोमीटर में पीसीसी एवं 4.150 किलोमीटर में कालीकृत सड़क बनाई गई थी। 2.250 किलोमीटर की लंबाई में बने पीसीसी सड़क में उगना चौक के पास सड़क से बड़ा पत्थर निकलने लगा है और सड़क फिर से क्षतिग्रस्त होने लगी है। इस बाबत ग्रामीण कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि वह कुछ ही महीने पहले यहां आए हैं, उस सड़क के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जानकारी मिलने के उपरांत विधि सम्मत कदम उठाए जाएंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बिरपुर के लोहरपट्टी चौक पर 40वें वर्ष की काली पूजा धूमधाम से मनाने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बहरहाल इस बार कोविड को ध्यान में रखते हुए पूजा स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं से मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत बीरपुर के लोहरपट्टी चौक पर 40वें वर्ष की काली पूजा धूमधाम से मनाने की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। हर वर्ष की भांति यह पूजा इस वर्ष भी दीपावली की रात निशा पूजा से शुरू होगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर इस वर्ष किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने की बात कही जा रही है, लेकिन 3 दिवसीय पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाई जाएगी। जानकारी देते हुए पूजा अध्यक्ष ने कहा कि भगवती समेत अन्य देवी देवताओं की आकर्षक प्रतिमाएं प्रसिद्ध मूर्तिकारों ने बनाई है। वहीं मंत्रोच्चारण के साथ भगवती की पूजा अर्चना के लिए दरभंगा विश्वविद्यालय के आचार्यों को आमंत्रित किया गया है। पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे के जरिए असामाजिक तत्वों पर नजर रहेगी। कहा कि यह पूजा बीरपुर, लोहरपट्टी, सथनी, घोरबंकी समेत आसपास के गांव के लोगों के सहयोग से होती आ रही है। मां काली की सच्चे दिल से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रखंड के ये जो बीरपुर गांव के सीमा पर ये लोहरपट्टी चौक है, यहाँ पर करीब 40 वर्षों से मां काली का पूजा होता आ रहा है। इस वर्ष देखा जा सकता है कि हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये पंडाल देखा जा सकता है, कितना आकर्षक पंडाल बनाया जा रहा है। इस वर्ष सबसे आकर्षक और सुंदर पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। और क्योंकि कोरोना काल है, इस वर्ष किसी प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम होने की बात नहीं कही जा रही है। और हम बात करेंगे यहाँ के जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो उनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं कि जानते हैं जो क्या है यहाँ का पूजा का विधि विधान और इस वर्ष क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं इनके द्वारा। तो बताइए, आप पूजा कमेटी के अध्यक्ष हुए हैं, इस बार जो पूजा होने जा रही है इस वर्ष क्या कुछ तैयारी की जा रही है पूजा को लेकर? आपके माध्यम से तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार हम लोगों ने हमारे गांव के जितने भी समाज के लोग हैं, सारे लोगों के द्वारा नव मंदिर का निर्माण करोड़ों रुपया की लागत से करवाया गया है मंदिर का। और मैया में इतनी शक्ति है कि आज के डेट में हमारे गांव में प्रत्येक परिवार खुशहाल है और एक से एक तरक्की कर रहे हैं। कोई वीडियो बने हैं, कोई रजिस्ट्रार बने हैं, कई लोग जो है सो क्या सीए कंप्लीट किए हैं हमारे गांव में। केवल मैया का कृपा है। मैया की कृपा से आज हमारा समाज बहुत ही क्या कुछ आयोजन की जा रही है। इस बार जो पूजा हो रहा है कि कोरोना काल है तो पूजा तो होगी और हर जगह होता आ रहा है इसमें, तो वैसे क्या कब से शुरू है पूजा और कब तक चलेगी पूजा? 14 तारीख के रात्रि से पूजा का शुभारंभ हो रहा है और 17 तारीख को पूजा की समाप्ति होगी। कोरोना काल के चलते किसी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है। पूजा से जो संबंधित और कीर्तन भजन से जो संबंधित कार्यक्रम है बस उतना ही होने जा रहा है इस बार। पूजा की जो अनुमानित लागत क्या हो सकती है? पूजा की अनुमानित लागत 5 लाख रुपया, लगभग 5 लाख रुपया पूजा की लागत है। ये जो पूजा हो रही है ये जो किनके माध्यम से किया जाता है? समस्त समाज के माध्यम से,
समस्त समाज के हम लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने शुरू किया और आज हम लोग इस पूजा को 10 वर्ष से लगभग हम लोग कर रहे हैं। हम युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। 10 वर्ष नहीं। हमारे साथ मनीष झा जी पूजा कमेटी के अध्यक्ष, काली पूजा कमेटी के जो अध्यक्ष जी, और इनके द्वारा कहा गया कि माँ भगवती जो माँ काली जी हैं, इनके कृपा से जो यहाँ पर पूजा पाठ होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे युवाओं को नौकरी मिल चुका है और बहुत सारी शक्ति है इनमें और बहुत कुछ यहाँ पर। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहरी क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित हनुमान प्रेम मंदिर के हनुमान जयंती के अवसर पर 23 वर्ष होने को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंदिर में विशेष पूजा पाठ के साथ शांति कलश की स्थापना की गई व ध्वजारोहण किया गया। साधु संत के लिए भंडारे का आयोजन हुआ और शाम में विशेष कीर्तन भजन किया गया। मधुबनी नगर के स्टेशन रोड स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में भगवान हनुमान की 23वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। गौरतलब है कि हनुमान प्रेम मंदिर की स्थापना की 23 वर्ष पूरी हुई। स्थापना काल से ही भगवान हनुमान की जयंती हर वर्ष इस मंदिर में धूमधाम से मनाई जाती है। हनुमान प्रेम मंदिर के पंडित किशोरी शरण ने बताया कि भगवान हनुमान के बिना भगवान राम कहाँ व भगवान राम के बिना भगवान हनुमान कहाँ। आज हनुमान प्रेम मंदिर में भगवान हनुमान की जयंती प्रत्येक वर्ष की तरह धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिर को आकर्षक रूप से साज सज्जा की गई है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान के हनुमान का दर्शन कर पूजा पाठ कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। साधु संत के भंडारे के साथ शांति कलश की स्थापना की गई व ध्वजारोहण किया गया। भगवान हनुमान की दीपों से आरती की गई। भक्तों द्वारा प्रसाद चढ़ाया गया। शाम में विशेष रूप से हनुमान प्रेम मंदिर के सचिव राजू कुमार राज की देखरेख में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। उपलब्धि है। यदि हनुमान न होते तो प्रभु श्री राम का कोई कार्य होता ही नहीं। राम बिना हनुमान कहाँ, हनुमान बिना राम कहाँ। ये इन्होंने दिखला दिए अपनी राम की सभा में। भीषण ने जब ताना मारा, क्या तुम्हारे रोम रोम में राम है, तुम मुझे दिखलाओ। वो सीना फाड़ कर सीताराम की जुगल सरकार की जोड़ी इन्होंने विभूति करके दिखलाए। ऐसे ऐसे महान कार्य किए। बोलो वीर बजरंगबली के, बोलो वीर बजरंगबली के। आदि शक्ति जगत जननी माता सीता के हनुमान जन्म महोत्सव के, हनुमान जन्म महोत्सव के, पंपा सरोवर के, किष्किंधा के, अंजना नंदन के, केसरी नंदन की, शंकर सुवन केसरी नंदन की। हर हर महादेव। आज हनुमान जी का जन्म महोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। इस हनुमान प्रेम मंदिर स्टेशन रोड वार्ड नंबर 18 स्थित 23वां साल हनुमान जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जी की जन्म की तिथियां हर ग्रंथ में अनेकों प्रकार से है। एक ग्रंथ में है चैत्र रोज शुक्ल पूर्णिमा रोज मंगलवार, और उसी चैत्र में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, सभी मेघ लग्न में ही हनुमान जी का जन्म पंपा सरोवर की सिंधा में इनके पिता केसरी नंदन, माता अंजना नंदन के यहाँ ये उत्पन्न हुए। कैसे उत्पन्न हुए? एक दूसरे ग्रंथ में है कि जब भगवान शंकर जब क्षीर सागर में समुद्र मंथन जब हुआ, समूह मंथन हुआ, उसमें विष निकला और विष के पान किए भगवान शंकर ने। तो अमृत मंथन में मोहिनी रूप का जो धारण किए भगवान विष्णु ने, उस रूप का इन्होंने दर्शन नहीं कर पाए भगवान शंकर। चाहे महाप्रभु आप तो अंतर्यामी है, हर रूप का मैंने दर्शन किया, वो मोहिनी रूप का मैंने दर्शन नहीं किया। आज वो रूप को मैं दर्शन करना चाहता हूँ।
भगवान विष्णु हर किए और लता की ओर में छिपकर भगवान विष्णु ने ऐसी मोहिनी रूप का धारण किए जो पार्वती से ही ज्यादा थी सुंदर नारी थी। उस मोहिनी रूप को देखकर भगवान शंकर का दिल खलित हुआ। सब ऋषियों ने उन्हें पलाश के कौनुक डंडे पर बनाकर उस वृक्ष को रख लिया। वो अंजना के घर में पवन देव के द्वारा स्थापित किया गया और एक मेघ लगने आने पर हनुमान जी का किष्किंधा में पंपा सरोवर के निकट उत्पन्न हुआ। ये दूसरी ग्रंथ की कथा है। ये हनुमान जी महाबली है और श्री राम के अनंत काज किए आदि शक्ति जगत जननी माता सीता के खोज निकाले, सुग्रीव के सचिव बने, अर्जुन के रथ का ध्वजा का पताका बने, अर्जुन का अभिमान को नष्ट किए, रावण को अभिमान को नष्ट किए, 100 योजन समुद्र को लांग गए और लक्ष्मण जी को प्राण लौटाए। ये इनकी महान। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।